हनुमान जी के बचपन की शरारतें। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था हनुमान। वे माता अंजना और पिता केसरी के पुत्र थे। बचपन से ही हनुमान जी अत्यंत चंचल, नटखट और ऊर्जा से भरपूर थे। उनकी शरारतें इतनी निराली थीं कि देवता भी कभी-कभी मुस्कुरा उठते थे और कभी-कभी परेशान भी हो जाते थे। हनुमान जी में असाधारण शक्ति जन्म से ही थी, लेकिन उन्हें अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं था। वे हर चीज को खेल खेल में करते थे। उनका मन हमेशा कुछ नया करने को करता था। एक दिन सुबह सुबह जब आकाश में सूरज निकल रहा था, हनुमान जी ने उसे एक लाल चमकता हुआ फल समझ लिया। उन्हें लगा कि ये कोई बहुत स्वादिष्ट फल है। उन्होंने बिना कुछ सोचे सीधे आसमान की ओर छलांग लगा दी। उनकी छलांग इतनी ऊंची थी कि वे उड़ते उड़ते सूर्य के पास पहुंच गए। सूर्यदेव ने जब एक छोटे से बालक को अपनी ओर आते देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान जी ने सूर्य को पकड़ने की कोशिश की, जैसे कोई बच्चा आम या सेब तोड़ता है। इसी बीच राहु सूर्य को ग्रहण लगाने के लिए आ रहा था, लेकिन उसने देखा कि कोई और पहले ही सूर्य को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर राहु डर गया और तुरंत इंद्रदेव के पास जाकर शिकायत करने लगा। इंद्रदेव को यह बात सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने तुरंत अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी गिर पड़े और उनकी ठोड़ी हनु पर चोट लगी। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। ये देखकर वायुदेव, जो हनुमान जी के पिता समान थे, बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से वायु, हवा को रोक लिया। अब पृथ्वी पर सभी जीव जंतु सांस लेने के लिए तड़पने लगे। देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सभी मिलकर वायुदेव के पास गए और उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए: अमरता, अपार शक्ति, तेज, बुद्धि और अजेयता। लेकिन बालक हनुमान की शरारतें यही नहीं रुकीं। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी मस्ती और भी बढ़ती गई। वे कभी ऋषियों के आश्रम में जाकर उनकी साधना में बाधा डाल देते, तो कभी जंगल के जानवरों को छेड़ते। वे पेड़ों से फल तोड़कर इधर उधर फेंक देते और हंसते रहते। एक बार वे एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां कई ऋषि गहरी तपस्या में लीन थे। हनुमान जी ने सोचा कि ये सब इतने शांत क्यों बैठे हैं। उन्होंने एक ऋषि की दाढ़ी खींच दी, दूसरे के बालों में फूल डाल दिए और तीसरे की कमंडलू छुपा दी। जब ऋषियों ने अपनी तपस्या से आंखें खोलीं तो वे बहुत नाराज हो गए। उन्होंने हनुमान जी को शाप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। ये शाप हनुमान जी के लिए एक सीख था। धीरे धीरे उनकी शरारतें कम हो गईं और वे शांत और विनम्र बनने लगे। हनुमान जी का बचपन भले ही शरारतों से भरा था, लेकिन उनके हृदय में सदैव भक्ति और सेवा का भाव था। वे हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करते थे और किसी का बुरा नहीं चाहते थे। उनका मन निर्मल और सच्चा था। समय बीतता गया और हनुमान जी बड़े हो गए। जब भगवान राम का वनवास हुआ और सीता माता का हरण रावण ने कर लिया, तब हनुमान जी की असली भूमिका शुरू हुई। जामवंत ने उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण कराया और तभी उन्हें अपने भीतर छिपी अपार शक्ति का एहसास हुआ। उन्होंने समुद्र लांघा, लंका पहुंचे, सीता माता को ढूंढा और रावण की लंका में आग लगा दी। उन्होंने भगवान राम की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन जब हम उनके बचपन की ओर देखते हैं तो हमें एक चंचल, नटखट और मासूम बालक दिखाई देता है जो अपनी शक्तियों से अनजान था। उसकी शरारतें कभी कभी परेशानी का कारण बनती थीं, लेकिन वे उसकी मासूमियत का हिस्सा थीं। हनुमान जी की बचपन की शरारतें हमें ये सिखाती हैं कि हर बच्चा स्वभाव से चंचल होता है। उसमें ऊर्जा और जिज्ञासा होती है। यदि उसे सही मार्गदर्शन मिले तो वही ऊर्जा महान कार्यों में बदल सकती है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति के साथ विनम्रता और जिम्मेदारी का होना बहुत आवश्यक है। केवल ताकत होना पर्याप्त नहीं है, उसका सही उपयोग करना भी उतना ही जरूरी है। अंत में हनुमान जी का जीवन एक प्रेरणा है। बचपन की शरारतों से लेकर भगवान राम के सबसे बड़े भक्त बनने तक का उनका सफर हमें ये बताता है कि हर इंसान के अंदर अपार संभावनाएं छिपी होती हैं। बस जरूरत है उन्हें पहचानने और सही दिशा में इस्तेमाल करने की। इसीलिए हनुमान जी को केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और विनम्रता का भी प्रतीक माना जाता है। उनकी बचपन की शरारतें हमें हंसाती हैं और उनका जीवन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही इस कहानी का सुंदर और सच्चा अंत है कि एक नटखट बालक भी अपने कर्म और भक्ति से महान बन सकता है।